हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वी2एम क्लासेस। डियर, आपका ये सेकेंड ईयर का पूरा पेपर है जो कि आपके एग्ज़ाम में पोस्ट बीएससी में पूछेगा। कौन सा सब्जेक्ट से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सितंबर 21 की बात किया गया इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग एजुकेशन। सबसे पहला एजुकेशन का पेपर है डियर, जो कि आप देख पा रहे होंगे। चाहे किसी भी स्टेट का पेपर हो, क्योंकि आईएनसी के अकॉर्डिंग सिलेबस सबका सेम है डियर, और क्वेश्चंस भी लगभग सेम पूछे जाते हैं और रिपीटेड होते हैं, इसलिए आपको ये कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। और ये 21 का पेपर है ना, अभी 26 चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए। टीचिंग देखिए, VVI लिस्ट डाउन टू विजुअल एड्स, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। 1 into 8 एंड 8 मार्क्स का 1 मार्क। MCQs क्या है, नर्सिंग राउंड्स क्या है, कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स, फिर साइमल्टेशन, VCP, आपका फिलोसॉफी, एक्सिबिशंस देखिए है ना, सब है। शॉर्ट एसी में देखिएगा डियर, आंसर है यानी 4 फ्रॉम द फॉलोइंग, 4 into 5 20 मार्क्स का। रोल प्ले है डियर। वेलफेयर सर्विसेज फॉर नर्सिंग कॉलेज स्टूडेंट्स के बारे में पूछा है इसमें। रेटिंग स्केल से पूछा, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट इन कॉलेजिंग ऑफ नर्सिंग VVI। काउंसलिंग प्रोसेस देखिए, काउंसलिंग से मैंने आप लोग को बोला ही था कि पूरा एकदम इंपॉर्टेंट है। सर्विस एजुकेशन, इसको भी मैंने रिपीटेड करवाया है आपके सिलेबस में। हाउ टू विल अरेंज CNE प्रोग्राम, ठीक है, तो ये चीज़ आपका इसमें 1 into 10 लिखा है डियर, यानी कि लॉन्ग में किसी एक को ही आपको ये करना है। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन को इसमें राइट डाउन करना है। ओके, तो CNE का फुल फॉर्म क्या होता है डियर, ये भी आप लोग जान लीजिए। इसमें होता है कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन, जो हमारा नर्सिंग एजुकेशन कंटिन्यूइंग करते हैं ना, वो होता है कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन। ओके, या फिर ऑडियो विजुअल एड्स, देखिए इसको बताई थी डियर, आता है ऑडियो विजुअल एड्स, ये भी। और एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है, टाइप्स और एक्सप्लेन, VVI ऑडियो विजुअल एड्स बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। ठीक है, इसको भी देख के जाइएगा। सेक्शन सेकेंड में 37 मार्क्स में देखिएगा क्या है, टू इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्लू प्रिंट। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल आ गया डियर, देख लीजिए आपका। ठीक है और उसके बाद नेम ऑफ 2 एटीट्यूड स्किल्स के बारे में पूछा, 1 into 7 मार्क्स का। SPC मेन है, मॉडल है, गाइडेंस है, फिर आपका प्रेगमेटिज्म है, प्रोजेक्ट है। सभी स्टेट में पेपर थोड़ा अलग पूछता है, जैसे कि ये वाला नियम जो होता है अलग होता है। जैसे यहाँ पे 2 मार्क्स का होगा सब, कभी कभी किसी स्टेट में 2 into 5 ऐसा। यहाँ पे 1 मार्क्स का दिया है शॉर्ट में। नेक्स्ट शॉर्ट ऐसे में देखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ अडल्ट लर्निंग। ठीक है, इंडिविजुअल कॉन्फिडेंस, टाइप्स ऑफ ऑडियो एड्स देखिए पूछा है। चेकलिस्ट के बारे में पूछा, रेटिंग स्केल पूछा है, 4 into 5 मार्क्स। 4 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। लॉन्ग ऐसे में डियर इवैल्यूएशन से क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा डियर, इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखिएगा ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन VVI है डियर, इसको जरूर देख लीजिएगा। लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपको फर्स्ट में ही मैंने बताया था। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये आपका एजुकेशन का हो गया डियर, पूरा का पूरा कंप्लीट, जो कि एजुकेशन पेपर का आपने देख लिया अच्छे से। देन उसके बाद हम बात करने वाले देखिएगा उसके बाद सोशियोलॉजी का, जो सोशियोलॉजी का आज एग्जाम होने वाला ABBMU में। तो डिसफंक्शन, अर्बनाइजेशन, फिर उसके बाद देखिएगा डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि 1 मार्क्स का डियर, कॉरेक्शंस, नॉर्म्स, कास्ट, यूनिफॉर्मिटीज, देखिएगा इसमें सोशल मोबिलिटी और इमिटेशन, ये आपको 8 का 8 नंबर का है, 1 नंबर का है। शॉर्ट में देखिएगा डियर इक्विलिब्रियम, मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया, ये जरूर पूछेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, ये पूछा है। टाइप्स ऑफ मैरिज, ये भी, आइसोलेशन, ये सब इंपॉर्टेंट है, VVI है और रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसे में बात करेंगे एनी 1 क्वेश्चन का जो रहता है, डिफाइन फैमिली, डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली हेल्थ एंड इलनेस, देन व्हाट इज द कल्चर लैग, डिस्कस द क्रिटिसिज्म ऑफ ओकबर्न्स हाइपोथेसिस अबाउट द कल्चर लैग। कल्चर लैग से क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, फैमिली से क्वेश्चन काफ़ी टाइम पूछा है, तो इंपॉर्टेंट है डियर, रिपीटेड है। उसके बाद देखिएगा शॉर्ट में क्या, क्राउडिंग है, मोर्स है, कस्टम है, डिफॉर्मेशंस है, देखिएगा प्रेजुडिस है, फिर आपका क्या है इसमें, ये देखिए इसमें पैट्रिलिनियन फैमिली है, पैटर्नियन फैमिली, देन उसके बाद है बर्डस सिस्टम, कंपटीशन, ये सब है जो कि 7 नंबर में है। शॉर्ट ऐसे में देखिएगा डिस्क्राइब द रोल ऑफ नर्स इन कंट्रोल ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, फिर प्रोस्टिट्यूशन से बहुत बार पूछा एग्जाम में डियर। व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी ग्रुप, राइट रेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। कॉजेज ऑफ पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन, ये भी VVI है। फंक्शन ऑफ फैमिली, ये भी VVI है। अब ऐसे में देखिएगा सोशलाइजेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, डिस्कस द वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन एंड आल्सो अबाउट द एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। देन व्हाट इज द मीन बाय सोशल प्रॉब्लम, राइट डाउन वेरियस सोशल
प्रॉब्लम अकरिंग इन सोसाइटी एंड डिस्कस अबाउट अ स्टेप टेकन फ्रॉम द वेलफेयर ऑफ वुमेन्स एंड चिल्ड्रेन। तो ये डियर आपका देखिए दोनों में से कोई एक लिखना है, दोनों में से कोई एक रहता है इसमें एनी वन का, और इसमें दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा है, सोशल प्रॉब्लम और सोशलाइजेशन प्रोसेस। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका जो है डियर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में जैसे एंडेमिक हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वाइटल स्टैटिस्टिक्स, UNESCO हो गया, RSBY हो गया, एलिजिबल कपल हो गया, ILO हो गया, सब पे फुल फॉर्म लिखना है क्योंकि 8 नंबर का है। DANIDA है, हॉस्ट एपिडेमियोलॉजी है। अब यहाँ 4 नंबर देखिए डिस्क्राइब इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड अब्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट। अब्यूज से रिलेटेड मैंने बताया था, डेयर एग्जाम में पूछेगा। मिड डे मील प्रोग्राम के बारे में भी पूछेगा, एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइट पूछता है, वुमेन एम्पावरमेंट पूछता है, वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी जरूर पूछता है। लॉन्ग में जैसे स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताई थी मैं, डेमोग्राफिक साइकिल पूछा है डियर। प्रिवेंशन एंड रोल ऑफ नर्स एंड वेरियस स्टेज ऑफ लेबर ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है ना, वेरियस स्टेज ऑफ लेबर ऑफ प्रिवेंशन VBI है, लेबर ऑफ प्रिवेंशन एग्जाम में जरूर आता है, कम्युनिटी का एग्जाम है तो। BCG, HWC, पॉपुलेशन एक्सप्लोरेशन, रेफरल सिस्टम, फूड अल्टरनेशंस, मिड डे मील, कैरियर, MMR और नीति आयोग, ये सब आपको एक नंबर का है। देन उसके बाद देखिएगा डियर फैमिली हेल्थ सर्विसेज के बारे में पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन VBI है डियर, एनालिस्ट करना है। 11 5-ईयर प्लान के बारे में इसमें लिखना है। और देखिएगा पेरेंटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट है, एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ RCH प्रोग्राम हो गया, ठीक है। अब राइट लॉन्ग आंसर में देखिएगा डियर डिफाइन ऑक्यूपेशनल हेल्थ, एक्सप्लेन डिटेल अबाउट ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज, ये आपका इसमें ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है डियर। और इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी डिलीवरिंग ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई एक लिखना है। मेंटल हेल्थ एंड नर्सिंग से देखते क्या क्या है। ऑब्स्ट्रक्टिव थिंकिंग है, लिथियम टॉक्सिसिटी लेवल है, डिफाइन देखिएगा इसमें टेंजेंटिलिटी है, डिफाइन कॉन्फाबुलेशंस है, फिर उसके बाद साइक्लोथैमिया है, मेंटल हेल्थ है, मेंटल इलनेस है, एडिक्शंस है, व्हाट इज टोकन का इकोनॉमी है, डिफाइन स्ट्रेस है। देन उसके बाद देखिएगा डियर मेंटल हेल्थ टीम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ डिमेंशिया पेशेंट, ये भी VBI है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द मेंटल हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल इन प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी लेवल, OCD क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है डियर। क्लिनिकल फीचर ऑफ OCD और ग्रुप थेरेपी, देखिए ग्रुप थेरेपी पूछा है ना, ये जरूर पूछता है। लॉन्ग ऐसे में देखिएगा डियर क्या है, द लिस्ट डाउन द टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया, क्लिनिकल फीचर जिसमें एक्सप्लेन अबाउट फार्माकोलॉजिकल एंड साइकोसोशल मैनेजमेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया। दूसरा में क्या है, राइट डाउन द नर्सिंग केयर प्लान फॉर मिस्टर X न्यूली डायग्नोस्ड विथ कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया के अंदर में कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया है, तो इसका आपका पहला क्वेश्चन का ये है। दूसरा में है ECT के बारे में पूरा का पूरा लिखना है, तो VBI कर लीजिए ECT। देन उसका PTSD क्या होता है, इसका फुल फॉर्म, हाइप्नोसिस क्या होता है, एंटीसाइकोटिक ड्रग क्या है, जोहरी विंडो क्या है, राइट एनी 4 डिफेंस मैकेनिज्म, प्रोसेस रिकॉर्डिंग, डिफाइन डेल्यूजन और डिफाइन ईगो, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर। आपके एग्जाम में डेल्यूजन से 2 मार्क्स का आ सकता है, 3 मार्क्स का, ईगो से भी 2 to 3 मार्क्स का आ सकता है। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम मैं पहले ही बता दी थी। थेरेप्यूटिक इम्पासेस एंड इट्स मैनेजमेंट, ये भी है। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिनी मेंटल। राइट द क्लिनिकल फीचर एंड नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, ये भी VBI है। अब आपका लॉन्ग में देखिएगा डिफाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, VBI। राइट क्लस्टर ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एक्सप्लेन नर्सिंग मेंटेनेंस ऑफ क्लस्टर, भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर से क्वेश्चन आता है डियर। ईटिंग डिसऑर्डर यहाँ पे पूछा है, ईटिंग डिसऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट है साइकेट्रिक के अंदर में। पेशेंट विथ ईटिंग डिसऑर्डर, टाइप्स कितना, 2 टाइप्स का होता है ईटिंग डिसऑर्डर का, आप लोगों को पता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा डियर क्या है सब्जेक्ट आपका, तो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन है। क्या नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, PERT चार्ट जो होता है उसका फुल फॉर्म है, जॉब एनालिसिस, NNAC का, इन्वेंट्री, स्टाफिंग, नेग्लिजेंस, क्वालिटी कंट्रोल, परफॉर्मेंस अप्रेजल, एडवॉक्सिस, सब का सब यहाँ पे पूछ दिया है। अब मेथड ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक VBI है। कलेक्टिंग ब्रेंगिंग बहुत बार पूछा है डियर, रिपीटेड है। रिक्वायरमेंट प्रोसेस रिपीटिंग है, नर्सिंग ऑडिट रिपीटिंग है, देख लीजिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस रिपीटिंग, सब जितना बताइए मैं सब यहाँ पूछा है। उसके बाद डिफाइन में देखिएगा लॉन्ग क्वेश्चन में एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्सप्लेन है। हेनरी फॉयल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, VBI डियर, 14 प्रिंसिपल है जो कि आपको इसमें डिफाइन कर देना है। और मैनेजमेंट में 14 प्रिंसिपल को जरूर पढ़ के जाइएगा। मटेरियल मैनेजमेंट देख लीजिए, दे दिया है, प्रिंसिपल दे दिया है, तो आपको शायद ईजी यही लगेगा डियर, क्योंकि मटेरियल मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको मैंने पहले बताया है। यदि आप लोग सिलेबस देख रहे हैं तो पहले से आप लोग कंप्लीट करके गए होंगे। टर्मिनेशन है, प्रमोशन है, पर्सनल पॉलिसी, डेलीगेशन, ग्रुप डायनेमिक, पब्लिक रिलेशन, रोटेशन प्लान, MLC देख लीजिए शॉर्ट नोट्स में। शॉर्ट AC में देखिएगा हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, VBI है, पहले बताइए। सिलेक्शन प्रोसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल, पेशेंट असाइनमेंट मेथड, ABC एनालिसिस। लॉन्ग में देखिएगा रिकॉर्ड्स के बारे में पहले बताइए, टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स, एक्सप्लेन डिटेल अबाउट रिकॉर्ड्स, ठीक है।
उसके बाद दूसरा में सुपरविजन के बारे में, सुपरविजन तो भी आई है डियर, इसको जरूर देख लीजिएगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन, एक्सप्लेन टूल एंड टेक्निक ऑफ सुपरविजन। तो ये है डियर पूरा का पूरा कंप्लीट है आपका पोस्ट बीएससी का सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कीजिएगा और चैनल में फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चाहे किसी भी स्टेट का पेपर है, एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आप लोग को यहाँ से क्या होगा, थोड़ा हेल्प मिल जाएगा डियर, ठीक है, इसमें हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू, बाय बाय।